अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। और आज हमारे साथ हैं मेरे दादाजी और आज हम इनसे बहुत मज़े के सवाल पूछेंगे। और एक बात बता दूं मैं आपको कि मैं अपने दादा को पापा बोलती हूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा। आए तो हम सवाल पूछते हैं। अस्सलामुअलैकुम पापा। वालेकुम सलाम प्यारी बेटी, कैसी हो? ठीक हो, आप कैसे हैं? चलें अल्लाह का पापा, करम है। हम आपसे थोड़े से मज़े के सवाल पूछेंगे। जी पूछिए। आप रेडी हैं? चलें। जी मैं हमेशा आपसे बहुत अच्छी बात करता हूँ और आपके सारे जवाब नंबर देता हूँ। 1। अच्छा पापा बताएं, जब आप छोटे थे आपके ज़माने में क्या होता था, कैसा होता था? बेटा हमारा ज़माना इस ज़माने से बहुत मुख्तलिफ होता था, बहुत सादा ज़माना था। ना इतने बड़े बड़े शहर थे, ना इतने बड़े रोड्स थे, ना इतनी गाड़ियाँ होती थी। वो हम जहाँ रहते थे शायद वहाँ गाड़ी कभी कभार कभी कोई नज़र आती थी। बसेस ज़्यादा चलती थी, बसों में ज़्यादा लोग सफ़र किया करते थे, या तांगे होते थे, या इवन कहीं की बैलगाड़ी भी होती थी जिसमें लोग थोड़ा सा मूव किया करते थे। तो वो ज़माना बहुत सादगी वाला ज़माना था। तो और फिर क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी उस ज़माने में, तो लोग करीब करीब भी रहते थे, ज़्यादा आबादी भी नहीं थी, तो लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे और बड़ी प्यार मोहब्बत था और एक दूसरे का बड़ा अच्छा ज़माना था। आई बिलीव बहुत ही पीसफुल ज़माना था वो। अच्छा तो आप बताएं कि आपको ये वाला ज़माना ज़्यादा अच्छा लगता है वो वाला? ज़माने तो सभी वो है पापा, बताएं आपको क्या लगता नहीं, ज़माने तो सब ज़माने अल्लाह के हैं, तो और ज़माना को बुरा कहना नहीं चाहिए। ये ज़माना भी ठीक है, अगर इस ज़माने में इंसान अच्छे से काम कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है, तो ये ज़माना भी बहुत अच्छा है। इसी तरह वो ज़माना भी, उस ज़माने में फ़र्क ये है कि उस ज़माने में इतने हमने एक तो अपने आप को इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल में नहीं डाला हुआ था, इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं थी। जैसे सपोज ना हमारे पास मोबाइल था, टीवी भी नहीं था उस वक्त, तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। इवन साइकिल भी किसी किसी के पास हुआ करती थी, तो हम स्कूल भी पैदल जाया करते थे इस तरह की। तो ये फ़र्क था। तो इस वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा नॉलेज का वो नहीं था। कोई कोई एक्सटर्नल कोई आपको ऐसी चीज़ मिलती नहीं थी। बस माँ बाप थे, हम खुद थे, हमारा स्कूल था, हमारे उस्ताद थे। हमारे उस्ताद भी हमारे साथ बहुत मेहरबान थे, हमें बहन भाई, बहन भाई भी थे, रिलेटिव्स, जी कजन? रिलेटिव्स भी थे, सब थे। लेकिन वो सब एक बड़ा एक मतलब ये कि कोई और काम नहीं था। बस सुबह जैसे उठे, नाश्ता तैयार की और हुए, बात है नहीं स्कूल चले गए, और फिर फिर आपके स्कूल से घर ऑफ पे। हो गए, फिर वो दोपहर को सोने का टाइम थोड़ा बहुत होता था, नैप हम लेते थे। फिर उसके बाद शाम हो जाती, शाम को थोड़ा सा 1 घंटे के लिए शाम को छोटा मोटा गेम, जैसे बॉल और वो सतोलिया उस ज़माने में होता था, और कुछ थोड़ा सा और फिर आप बातें कर, फुटबॉल। खाना खाते वक्त बातें करते थे और सो जाते। बस वो बातें करने का तो माहौल इतना ज़्यादा था नहीं, सच्ची बात ये है। वो जो बड़े थे हमारे, उनसे भी हम थोड़ा सा उनके साथ बड़ा अदब से, बड़े बड़े ख्याल से रहते थे कि भाई कोई ऐसी बात हमसे ना हो जाए जिसकी वजह से हमें डांट पड़े हैं, लाइक दैट, इस तरह की चीज़ें। चलें, और हम बहुत मगर जी बहुत बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। बहुत लंबा सवाल आंसर दिया वैसे। अच्छा तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 2 से मैं आपको पूछूंगी कि पापा आप बताएं, जब उस ज़माने में जी आप क्या बसों गाड़ियों से जाते थे या टिंग 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 पैदल? मैंने कहा ना, वहाँ उस ज़माने में गाड़ियाँ भी कम थी, ना होने के बराबर थी, यानी कारें वगैरह, कारों की बात कर रहा हूँ। बसेस ज़्यादा थी, यानी ट्रैवल लोग ज़्यादा बसें में करते थे या ट्रेन होती थी। अच्छा वो ट्रेन भी कहीं कहीं वो बड़ी छोटी लाइन वाली ट्रेन होती थी, लूप ट्रेन कहलाती थी वो। और उसमें ज़्यादातर, जैसे हम जब स्कूल में थे तो हम पैदल स्कूल जा, क्योंकि जगह इतनी बड़ी नहीं थी ना, ये तो अब आबादी बढ़ी। उस वक्त देखिए ना, जब जब हमारा बचपन था या हमारा प्राइमरी स्कूल का ज़माना था, उस ज़माने में तो आबादी बहुत ही कम थी, ठीक है। तो उस वक्त हम पैदल ही स्कूल जाते थे, पैदल ही वापस आ जाते थे, और इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, शायद 1/2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर या थोड़ा सा, और इस तरह की चीज़ें होती थी। तो वहाँ सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन वो ज़रा बहुत ही कम। कम था। सब पापा बहुत अच्छा वो दिया आपने। अच्छा तो अब हम मूव करेंगे सवाल नंबर 3। अच्छा पापा आप बताएं कि जब लाइट नहीं होती थी आपके घर में तो आप कैसे रहते थे?
आप लाइट क्यों बना रहे थे? हाँ, जब हम 50s की बात करें, यानी 60s की, अर्ली 60s की बात करें, या जी इस तरह की, बल्कि अर्ली 50s की, कि उस ज़माने में वहाँ जहाँ हम रहते थे वहाँ लाइट भी नहीं थी, तो हम लालटेन का इस्तेमाल किया करते थे। वो लालटेन, लालटेन कैसा होता है, शक्ल तो देखी ऐसे होगी। होता। उसके अंदर मिट्टी का तेल डालते थे रोज़ाना, और फिर उसके अंदर एक बत्ती होती थी, वो ऊपर नीचे होती थी, तो उसमें कॉटन, नहीं, कॉटन भी होती थी, एक वो कॉटन बत्ती से। बनी हुई कॉटन की एक बत्ती भी होती थी, जो उसमें इंसर्ट करते थे, तो वो फिर उसमें एक वो उसकी गरारी होती थी, बाहर से उसका नॉब होता था, उससे वो ऊपर नीचे भी, जैसे आपने ज़्यादा रोशनी चाहिए तो उसको बढ़ा लें आप, कम रोशनी चाहिए तो उसको कम कर लें, इस तरह से हम। और हम रात को जब पढ़ा करते थे, तो अभी हम, जैसे जब मेरे इम्तहान होते थे, अव्वल तो हम बहुत ज़्यादा लेट सोते नहीं थे, जल्दी सो जाते थे। 8 बजे। हाँ, 8 बजे क्या, हम आम तौर से मगरिब के वक्त खाना खा लेते थे सब लोग ना, और उसके मगर तो बाद वो, बड़े बड़े अब तो लोग 10 बजे खाना खाते हैं। जी, और नौ बस दस इशा का वक्त, इशा की नमाज़ पढ़ी और बस क्वाइट, क्योंकि ज़ाहिर है अब जब लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर अब क्या क्या, फिर तो सोना ही है ना। पापा बड़ा मुश्किल होता होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4। अच्छा पापा, मुझे बताएं कि आप जब छोटे थे, आपके तो आप स्कूल तो जाते होंगे, तो जी फिर आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। क्लासरूम कैसी होती थी? उस ज़माने में प्राइवेट स्कूल तो होते नहीं थे, सब गवर्नमेंट के स्कूल होते थे। और वो गवर्नमेंट के स्कूल में एक अच्छी बात थी कि प्रॉपर बिल्डिंग होती थी स्कूलों की, और जो नॉर्मल डेस्क होते थे लकड़ी के, और सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें होती थी। लेकिन उस ज़माने में जैसे पंखे वंखों का, क्योंकि जब लाइट नहीं थी तो पंखे भी नहीं थे, वो सारी चीज़ें नहीं उनके थी। इन्वेंट नहीं हुए थे तब? नहीं, वो लाइट नहीं थी तो फिर पंखे किस चीज़ से चलते, तो जब लाइट आई तो फिर पंखे भी आ गए थे। लेकिन इनिशियली जब शुरू में, जब हम प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं, तो उस ज़माने में लाइट भी नहीं थे तो पंखे भी नहीं थे, और बस। लेकिन उस ज़माने में हमारे उस्ताद जो थे वो बड़े मेहनत से और मोहब्बत से पढ़ाते थे। यानी मुझे याद है कि जब हमारी गर्मियों की 2 महीने की छुट्टी हुआ करती थी, तो उस वक्त भी वो 1 महीने के लिए हमें बल्कि वो थोड़े से पहले से हमारे पेरेंट्स से बात करते थे कि भाई इनको, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा करीब थी, तो हम स्कूल टीचर के का घर था, उसका सहन था, सहन में बल्कि टाट की बोरियाँ थी, उस पर हम बैठ के पढ़ा करते थे। वहाँ फिर उसको तो गर्मियों वो की छुट्टियाँ छुट्टियों में भी जाते थे आप जाते थे, फिर? यानी 1 महीना हम फिर वहाँ जाते थे, पूरे टाइम के लिए नहीं जाते थे, 2 घंटे के लिए जाते थे। और इस ज़माने में एक और चीज़ थी कि वो राइटिंग का बड़ा बड़ा उस पर मेहनत करवाते थे हमारे टीचर, यानी चाहे वो उर्दू की राइटिंग हो या इंग्लिश की राइटिंग हो, उस ज़माने इसलिए में। आपकी राइटिंग बड़ी अच्छी है। जी, राइटिंग उस ज़माने में हम तख्ती लिखा करते थे, एक तख्ती आपने देखी होगी। लेटर। जी, जी, वो जैसे रेक्टेंगुलर शेप में होती है, उसके एक पकड़ने का भी होता है। अब उस पे एक मुल्तानी से उसको धो के उसे मुल्तानी लगाया करते थे। फिर एक वो काली ये रोशनाई हुआ करती थी, मिला करती थी, उससे एक दवात होती थी, उसमें वो रोशनाई डाला करते थे। फिर उसमें एक वो कलम बनता मन था, सेंटे का कलम, और एक वो निब भी आती थी उसमें, वो जेड की निब कहलाती थी, थोड़ी सी चौड़ी होती थी। तो वो तख्ती भी लिखते थे, कापियों पे भी लिखते थे उससे। इस तरह से हमने सीखा। तो जैसे मतलब जैसे आप उस इंक में डिप करते थे और लिखते जी, थे, जी, इस तरह से। तो वो ये बोल देते ना इंक में डिप करके लिख। अच्छा, तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5, और ये है आखिरी सवाल। तो आए हम पूछते हैं, आपको अपनी टीचर से कभी डांट पड़ी है? यकीनन वो ज़माना हमारा उस हवाले से तो बहुत डिफरेंट था आज के ज़माने से। आज आज तो आपका टीचर शायद डांटने से पहले सोचेगा। नहीं नहीं नहीं, हमारे स्कूल में तो क्या होता है कि अब हमारी मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम है हुरिया। तो उसने क्या किया, लाइब्रेरी गई और वहाँ ना एक स्टिकी सी चीज़ थी लगी हुई, तो उसने सारी वो निकाल ली। लाइब्रेरी के जो नोट्स थे ना लगे हुए, डोंट टॉक, डोंट स्पेल, प्लीज रिटर्न बुक्स ऑन टाइम, वो सारे फेंक दिए। और जो उसका स्टिकी वो था ना, वो कलेक्ट कर लिया। फिर जो हमारी टीचर थी, उसने उनको गोद में बिठाया आराम से। अब हमारे तो उसमें डांटते ही नहीं बिल्कुल। जी, लेकिन हमारा ज़माना तो भाई डांट का भी था, और हमारे आपको ज़माने में तो, आपको मुर्गा बनाते हमारे थे? ज़माने में जी मुर्गा भी बनाते थे। और जो खास मेल मेल की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स में तो शायद नहीं होता था ऐसा, लेकिन मेल में यकीनन वो उनके पास, बल्कि टीचर की मेज़ के ऊपर एक डंडा, छोटा सा डंडा सा होता मतलब था। आपने काम नहीं किया तो वो हाथ जब कहते हैं हाथ आगे करें, ठीक है, टक 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 टक। जोर की लगती थी?
बहुत ज़ोर की लगती थी, क्योंकि जब टीचर को गुस्सा आता था ना, वो तो फिर और ज़्यादा ज़ोर से मारता था। तो हाथ लाल हो जाता क्योंकि था। वो ख़ास तौर से जो क्लास में शोर होता था ना, जब शोर जैसे जैसे ब्रेक का पीरियड है या अभी टीचर नहीं आया, तो बच्चे आपस में खूब गपशप और ये वो, तो उससे जब शोर मचता था तो वो खबर जाती थी प्रिंसिपल तक भी, यानी हेडमास्टर कहलाता था हेड हमारा। मतलब सेक्शन के हेड। हाँ, सेक्शन के या स्कूल के हेड, तो क्योंकि छोटी छोटी इमारतें होती थी, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो वहाँ से फिर वो टीचर आते थे, फिर वो कहते थे कौन है, फिर एक मॉनिटर होता था, वो भी फिर जिसको पॉइंट आउट करा था ये शोर मचा रहा था, ये शोर में उसकी ज़्यादा कम बख्शी आती थी। अच्छा नहीं लगता था आपको? जाहिर सी बात है, मार किसको अच्छी लगती है। नहीं, मॉनिटर नहीं अच्छा लगता। हाँ, मेरे मॉनिटर से फिर थोड़ी सी दोस्ती भी ऐसा रखते थे होता हम। था वैसे कि जैसे मॉनिटर है तो मॉनिटर का बेस्ट फ्रेंड उस क्लास में, तो मॉनिटर अपने बेस्ट फ्रेंड को बचा रहा हो, या जैसे वो ज्यादा बातें कर रहा है उसको भी नहीं, पॉइंट वो आउट असल कर में देते। मॉनिटर तो होता था, वो मॉनिटर सिर्फ थोड़ा सा बच्चों को ज़रा एडवाइस तो करता था, भाई खामोश हो जाओ, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन वो ज़्यादा टीचर्स का इन्वॉल्व ज़्यादा होते थे उस ज़माने में भी, और वो टीचर्स को पता होता था कि कौन शरारती है, कौन क्या है सारी चीज़ें। नहीं, जैसे मॉनिटर उसका बेस्ट फ्रेंड है तो उसने बातें की तो किसी और पे एग्जाम लगा दे, या फिर नहीं वो ऐसे नहीं, नहीं जैसे नहीं बेस्ट नहीं, फ्रेंड नहीं, बात कर रहा हो उस पे भी वो कर दे पॉइंट। नहीं ऐसा आम तौर से नहीं ऐसा होता था, ऐसा नहीं था उस ज़माने में। लोग मेरे ख्याल से बेस्ट फ्रेंड्स नहीं ऑनेस्ट होते थे। ऑनेस्ट थे उस ज़माने में, लोग ज़्यादा ऑनेस्ट थे और ज़्यादा गलत बातें कम करते थे। शुक्रिया। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर, और आज की वीडियो हम इधर ही ख़त्म करते हैं। और आप भी अपने दादा से अब ऐसे सवाल पूछिएगा और फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके दादा ने क्या जवाब दिए थे इन्हीं क्वेश्चन पे। 1 2 3 4 अपना खुद का क्वेश्चन बना के उनसे पूछें। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। बाय।